वेलकम टू आनंद पीसीएम क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चंस देखिए क्या है, यूज इक्लिप्स ए लॉगरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, है ना। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, थ्योरम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चंस हम करेंगे, इसका सॉल्यूशंस देखिए पहला क्वेश्चंस का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 135 और एंड 200 225, ये है आपका क्वेश्चंस। अब इसका सॉल्यूशंस में देखिए क्या करने वाले हैं। तो ये दो इंटीजर्स हैं, ये आपका हम पहले बता चुके हैं कि ये आपका क्या है, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है ना। ये क्या हो गया, बी हो गया। जो सबसे बड़ा होगा वो आपका क्या होगा, डिविडेंड होगा, और जो आपका छोटा होगा वो डिवीजर होगा। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स, ठीक है, हम आपको बता दिए हैं लीमा मेथड्स। तो यहाँ पे देखिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये आपको ये पता चल गया। तो यहाँ पे a बराबर क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या b, यानी r का वैल्यू 0 के बराबर और b से छोटा, है ना। यहाँ पे हम पहले ही बता दिए कि a और b आर इंटीजर्स एंड q आर यूनिक इंटीजर्स, सम इंटीजर्स है यहाँ पे, और q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी कंडीशंस है। ये यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का ये कंडीशंस है। इसी कंडीशंस पे हम इसी थ्योरम के बेस्ड पे ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम बता दिए। तो इसको यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अब इस बनाना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले डिवीजन करेंगे। तो देखिए 135 का बेटा डिवीजन करेंगे तो ये क्या होगा 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखते चलिए 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 90 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला जो लिए हैं इंटीजर, इसको स्टेप जो है आप फर्स्ट लीजिए। स्टेप फर्स्ट में देखिए, ये स्टेप फर्स्ट में लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप लिए फर्स्ट में, 135 और 135 एंड 2 इंटीजर्स हो गया, है ना, ये आपका। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिए है कि ये a है, ये b है। तो 225 को किस फॉर्म में लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा फॉर्म पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं तो ये कितना हो गया 135 इन 1 प्लस 90 हो गया स्टेप 2। तो यहाँ देखिए कि यहाँ आपका, यहाँ पर देखते चलिएगा बेटा, रिमाइंडर आपका क्या है, 0 नहीं है, कैन नॉट बी 0। जब 0 होगा तभी ये स्टेप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो स्टेप 1, स्टेप 2 की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर नहीं 0 हुआ तो स्टेप 2 लेंगे। तो अब यहाँ पर स्टेप 2 में जो इंटीजर्स लेंगे वो लेंगे हम 135 और 90, 135 एंड 90 के बीच। अब ये आप लोग ये बताइए कि 135 और 90 में कौन डिविडेंड है, कौन डिवीजर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है सबसे बड़ा वाला, आप जानते हैं ये सबसे बड़ा वाला जो है वो क्या होगा, डिविडेंड होगा, और ये डिवीजर होगा। हाँ चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लिए, चलिए बेटा यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए स्टेप 2 का करते हैं, और आप लोग भी दीजिए, भाग दीजिए, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा। सेम इसी तरह होगा, इसी फॉर्म पे लिखना है आपको। तो यहाँ पे जो स्टेप 2 लिए थे, स्टेप 2 की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या लिए थे 135 एंड 90, यही है ना, 135 और 90। तो इसको हम लिखेंगे बाय यूक्लिड। तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया ये a है और ये क्या है, b है। तो यहाँ पे देखिए 135 को लिखना है इस फॉर्म में, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए 135 है, 90 में 135 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए क्या हो गया 90, ये हो गया 45, ये कितना हो गया 45। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 91 और प्लस क्या हो गया 45, है ना, उस फॉर्म पे लिख दिए। अब यहाँ पर फिर देखिए r कैन नॉट बी 0 है। तो फिर हम जब तक r आपका 0 नहीं होगा, रिमाइंडर जब तक आपका 0 नहीं होगा, तब तक आप स्टेप बाय स्टेप चलते चलिएगा। तो अब स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में
स्टेप थर्ड में जो इंटीजर्स लेंगे वो क्या लेंगे, 90 एंड 45, 90 और 45 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो उस फॉर्म में लिखिए, 90 को लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर आप लोग देखिए, देखते चलिए और आप लोग करते भी चलिए। यहाँ है ना 90, यहाँ डिवाइड कीजिए तो यहाँ देखिए क्या हो गया, कट गया, यानी 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया। तो यहाँ पे देखिए 45 गुना 2 और प्लस 0, तो यह आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। हमने क्या बोला था कि आर का वैल्यू 0 के बराबर। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो अब ये स्टेप जो है यहीं पे समाप्त हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका बेटा क्या है, जो आपका डिवीजर है, जो आपका क्या है, डिवीजर है, जो बी है, तो इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF, यानी बाय यूज ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड ए लॉगरिथम टू फाइंड द HCF। तो यानी HCF लिखेंगे किसका, तो यहाँ 135 एंड 225 है ना, इसका पूछेगा। तो आपको यहाँ पर जो है आपका ये जो डिवीजर है यही आपका आंसर होगा। और इसी तरह आप लोग जो है, जैसे हम सॉल्यूशंस किए हैं 1 का, उसी सिमिलरली उसी तरह आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चंस नंबर 2 और 3, ठीक है। तो आप लोग बनाइए। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 के सेकेंड क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सो डैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, क्या कहा कि सो डैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 और वेयर q इज द सम इंटीजर्स। तो इसको आपको प्रूफ करना है, दिखाना है कि इस फॉर्म में, सो डैट दिखाना है कि ये जो है ओड फॉर्म में है। तो ये हम किसके थ्रू दिखाएंगे, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स। किसके थ्रू, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्यूशंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे कि लेट, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, समझ गया बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी बराबर यहाँ पे आपका b क्या है, 6 है, b 6 है। बस बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स से देखिए, डिवीजन लीमा है, लीमा मेथड्स। तो हमने क्या सीखा, एक a बराबर BQ + R, BQ + R और R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन B, यही है। और Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज ग्रेटर देन 0, यानी Q का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 के बराबर। बस यही आपका, इसी थ्योरम के बेस्ट पे हम इस क्वेश्चंस को दिखाएंगे कि ये 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 R जो है ओड इंटीजर्स है ना। तो हमने ए मान लिया कि ए जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, और आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ये वो ओड कैन बी आइदर ओड और इवन इंटीजर्स होते हैं, है ना, ये पहले ही बता दिए। तो अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करना है, इस फॉर्म पे आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बराबर, यहाँ पर क्या होगा, बी के जगह आपका यहाँ पे बी जो है क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे आपको 6 है, तो ये 6q + R। अब यहाँ पे आ गया, इस फॉर्म में लिख दिए। अब R का वैल्यू आपको करना है, तो R जो है यहाँ पे आप R का वैल्यू B से छोटा होगा, तो B आपका 6 है, तो R का कंडीशन से रखिए B 6 छोटा है, तो यानी R का वैल्यू यहाँ पर आप कितना लीजिएगा, जो 6 है, तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना लेंगे, तो यहाँ से आपको यानी R का वैल्यू आपको 0 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा और 6 से छोटा। तो यहाँ पर देखिए R का वैल्यू हम लेते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए R का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से छोटा है। तो ये आपके R का वैल्यू होगा। तो चलिए हम इसको जो है यहाँ तक लिख लिया आप लोग, ओके बेटा, तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए। चलिए हम मिटाते हैं, और यहाँ तक अब लिखने के बाद आप आ जाइए, फिर लिख लिया आप लोग। अब यहाँ से लिखने के बाद
आप यहाँ आइए तो यहाँ पे क्या हो गया, a बराबर 6q प्लस r। अब r का वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5, यही है आपका r का वैल्यू। अगर यहाँ पे r 0 बिठाते हैं तो a बराबर 6q, a बराबर 6q। और ये जो है हम पहले ही बता दिए कि ये क्या हो जाएगा, जबकि आपको दिखाना है ओड इंटीजर्स, लेकिन आपका कंडीशन q इज ग्रेटर देन, अगर q का वैल्यू 0, q न तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर q का वैल्यू 0 बैठाते हैं तो ये a बराबर 0 होगा। और 0 जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, न तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और न नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो 0 लेंगे नहीं, तो यानी q का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे। तो तभी आप q से बड़ा लीजिएगा और यहाँ पे आपका r का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q होगा। और q का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 गुना 1, ये आपको वेरीफाइड करके दिखा दिए कि a बराबर 6q जो है वो आपका इवन इंटीजर्स है। वो क्या है, आपका इवन इंटीजर्स है, ये आपको हम वेरीफाइड किए बेटा। तो देखिए दूसरा बैठाते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं r का वैल्यू, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये देखिए ये आपका कहोगे कि सर ये आपका जो फॉर्म है क्या ये किस फॉर्म में है, तो आप q का वैल्यू 1 बैठाइए तो ये क्या हो गया 6 प्लस 1 7, यानी ओड फॉर्म में आ गया। तो देखिए आपका ये ओड फॉर्म आ गया 6q प्लस 1, तो ये आपका ओड इंटीजर्स फॉर्म में आ गया। उसी तरह हम यहाँ पर देखिए इसी तरह जो है हम फिर यहाँ पे बैठाएंगे तो 6q r का वैल्यू आपको बैठा, यहाँ पर r का वैल्यू क्या बैठाए 0, फिर 1 बैठाए और फिर आप यहाँ पे 2 बैठाइए। तो ये फॉर्म क्या हो गया, अब आप लोग समझ गए होंगे, ये फॉर्म जो है इवन हो जाएगा। इसी तरह a बराबर 6q प्लस 3, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर q का वैल्यू 1 बैठाइए तो 6 प्लस यहाँ पर 9 हो गया, तो 9 क्या है ओड है, तो देखिए ये ओड इंटीजर्स के फॉर्म में आ गया। उसी तरह यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 4 लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा आपका इवन, लेकिन a 6q प्लस 5 रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या ओड इंटीजर। तो आपको फॉर्म में लिखना है, सो डैट दिखाना है, तो आपको देखिए फॉर्म में लिखिएगा ओड इंटीजर्स फॉर्म, ओड इंटीजर्स फॉर्म, ओड इंटीजर्स फॉर्म में दिखाना था जो आपको दिखाना था, तो ओड इंटीजर्स फॉर्म में लिख देना है जो है। तो a बराबर क्या 6q प्लस 1 ये आपका ओड इंटीजर्स में हो जाएगा, ये 6q प्लस 3 ओड इंटीजर्स में, और a बराबर 6q प्लस 5 ये आपका ये सो डैट ये आपको दिखाना था, तो आप दिखा दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है बहुत इजी है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा है ना। तो कोशिश करिएगा, बन जाएगा, हमको जैसे हम बताए हैं और एग्जाम्पल में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम बताए भी हैं आप लोगों को, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चंस है जो एग्जाम्पल में 4 नंबर का क्वेश्चन है, सेम उसी बेस्ड पे है। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चंस बहुत भी है, 5 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो भी है जो बहुत बार CBSE पूछ चुका है ना। तो इस पर आप लोग देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चंस को देखिए। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए इसमें क्या का क्वेश्चन, देखिए यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो इसमें भी आपको क्या करना है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या कहा उसी फॉर्म में आपको निकालना है ना, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड से। तो हम सब क्वेश्चंस में वही कर रहे हैं, तो हम बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स लगाएंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड्स, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा जो है लीमा मेथड्स क्या कहता है। अब बार देखिए a बराबर क्या, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ ये हो गया a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R इज ग्रेटर देन 0, R इज लेस देन 0, B R का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 0 के बराबर, लेकिन B से छोटा B के बराबर। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लीमा मेथड हो गया और Q इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है
एंड बी बराबर, सब में देखिए बी बराबर कितना है आपका, यहाँ पे देखिए 9, तो बी 9 है। तो इस कंडीशन से बी आपका 9 हो गया। बस यहाँ पे और कुछ नहीं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड बता दिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर और क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर का वैल्यू 0 से बड़ा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आर निकालना है, तो आर का वैल्यू 0 से बड़ा और कंडीशंस में 9, तो यानी आर का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 से छोटा है ना। तो इसी फॉर्म पे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी फॉर्म पर लिखेंगे। तो देखिए लिखते चलते हैं हम। यहाँ आर का सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो है क्यू के जो क्यू है सम इंटीजर्स, वहाँ पे क्यू एम है लिखा हुआ, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो क्यू होगा वहाँ एम है। कंपेयर करिएगा तो क्यू की जगह एम लिखा हुआ है, यही फॉर्म यही है, लेकिन क्यू की जगह तो आप वही लिख दीजिए। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी एम, यानी ए बराबर यहाँ पे बी के जगह आपका क्या है 9m है, 9m, और यहाँ पे क्यू था तो क्यू की जगह m बैठा दिए और b के जगह आपका 9 हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले लिख लीजिए a बराबर 9q और प्लस r, सिर्फ q के जगह आप m सम इंटीजर्स मतलब m लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए, q की जगह m लिखिए पुट करके। तो यहाँ पे देखिए m लिख दिए, यहाँ पर रिमाइंडर। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, रिमाइंडर, यहाँ जो रिमाइंडर है उसको आप बैठाते चलिए, करते चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, करिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस r का वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया 9m। आपको पता है 9m जो है यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये क्या होगा, फिर ये ओड इंटीजर्स फॉर्म में आ जाएंगे। m बराबर यहाँ पे जैसे q की जगह m रखा है बस और कुछ नहीं है, 0 रखे, तो यहाँ पे q की जगह यहाँ पर अगर हम m का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो फिर ये क्या है 0 न्यूट्रल हो जाएगा। और ये जो है a 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, तो ये कोई फॉर्म में होगा ही। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म होगा ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये ओड फॉर्म हो जाएगा अगर क्यू m का वैल्यू 1 लेते। इसी तरह r का वैल्यू बैठा दी, यहाँ 0 हो गया। दूसरा फॉर्म क्या होगा 9m प्लस 1 होगा, इसी तरह 9m प्लस 2 फॉर्म होगा, फिर इसी तरह निकालिएगा तो 9m प्लस 3 होगा, इसी तरह a बराबर 9m प्लस 4 होगा। सिर्फ r का वैल्यू कहाँ तक बैठाएंगे 8 तक। तो इसी तरह आप सो ऑन करते चलिएगा बेटा, तो a बराबर क्या होगा 9m प्लस 8, ये आपको दिखाना था और इसका क्यूबिक करना है। तो बस इसका आंसर यही हो गया, बस और कुछ नहीं करना है आपको, इसी मेथड से बस इतना ही करना है। और ये सिर्फ यहाँ पे जो समझने वाला चीज़ था वो आपका था q बराबर m, बाकी वही सब चीज़ तो वही है, सिर्फ यहाँ पे आपको b दिया रहता है, सिर्फ q बराबर m, और इसीलिए क्वेश्चन जो है विद्यार्थी को गलत, आखिर q के बदले m आ गया, तो बेटा q की जगह वो m मान लिया, जबकि वो भी क्या है सम इंटीजर्स है। सिर्फ आपको चकमा देने के लिए क्वेश्चंस में कि q की जगह m रख दिया, तो आप लोग को लगा होगा कि ये कौन क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।